मैं ये सिंगल लीवर बेसिन मिक्सचर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना होता है, क्या सावधानी रखनी होती है कि चीज़ें ना होएं। कई बार क्या होता है कि ये जो इन चीज़ों के ना पाइप टूट जाते हैं, जो नोज़ल पाइप होता है सेंट्रोल के, वो टूट जाते हैं या मिक्सचर के टूट जाते हैं। तो ये सिंगल लीवर बेसिन मिक्सचर है, इसका पाइप ना टूटे इसके लिए क्या ध्यान रखना होता है। मिक्सचर है, रेड एंड ब्लू मार्किंग है, तो इससे पता चल जा रहा है कि एक फ्लो यहाँ पर आएगा, दूसरा फ्लो यहाँ आएगा। यहाँ फ्लो तब आएगा जब नीचे से कनेक्ट होगा। ये एक्चुअली पहले कनेक्ट था और हमने इसको रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया उसका मैं कारण बता रहा हूँ। अब देखिए ये आ जाइए नीचे वॉश बेसिन के, ये नीचे से लगा हुआ है, चांद सेट के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने टाइट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये प्लम्बर भाई ने टाइट कर दिया है। दो पाइप यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड इनलेट कर दिए। अब ये तो जा रहा है हॉट के लिए, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लूज़ है, मतलब ठीक है। ये हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लूज हो सकते हैं, इससे कम भी रह सकते हैं। दूसरा ये पाइप है, ये कोल्ड के लिए है। अब यहाँ से ये पाइप जब जा रहा है कोल्ड के लिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर हम टाइट करें ना, इतना गैप इसके नीचे रह रहा है। अब ये जो प्लम्बर भाई हैं इन्होंने यहाँ इसको पूरा टाइट कर दिया था। हमने ये चीज़ें देख करके फिर खोला है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे ना, टाइट करेंगे तो यहाँ से ये टाइट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, खींच करके मैंने ये टाइट कर दिया है। अब ये चूड़ियाँ चढ़ाऊँगा, ये चूड़िया भी चढ़ जाएगा, क्योंकि एक चूड़ी नट पकड़ लेगा तो बाकी चूड़िया अपने आप खींच लेगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा फोर्स किस पर पड़ेगा, इस पाइप पर। तो ये पाइप कहाँ से टूटेगा, या तो ये नट के पास से, जो ये इसका बूस्ट पोर्शन है, यहाँ से ये टूटेगा, या फिर इसकी जो अंदर थ्रेड जो टाइट हैं इस मिक्सचर के अंदर, वो वहाँ से टूटेगा। तो अधिकांश चांसेस वहाँ से रहते हैं टूटने के। ठीक, तो सभी से हम ये कहेंगे कि ये जो चीज़ है, अगर कहीं पर भी इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ पर आप एक्सटेंशन निप्पल लगा लीजिए, ताकि ये जो पॉइंट है ये ऊंचा उठ जाए। जैसे अभी यहाँ पर गुंजाइश दिख रही है, तो ये लगभग 1.5 इंच का एक्सटेंशन निप्पल लगा देंगे, या 2-2.5 इंच का। तो ये जो चीज़ रहेगी फिर उससे डिस्टेंस इसका कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसी कंडीशन में टाइट करेंगे फिर ये टूटना ही टूटना है। तो ये कमी आज भी पकड़ में आएगी और ये बाद में भी आएगी। कोशिश ये करें कि जो पॉइंट है वॉश बेसिन के जितना पास होंगे ऊपर हाइट की तरफ, उतना इजी रहता है, उतना बढ़िया रहेगा। फिर 18 इंच के पाइप जो इसके साथ आते हैं वो लग जाएंगे, 24 इंच के साथ जो आएंगे वो लग जाएंगे। अधिकांश जो आते हैं सिंगल लीवर के साथ वो 18 इंच के आते हैं, तो 18 या 24 इंच के जो भी रहेंगे वो लग जाएंगे। अदरवाइज़ फिर अगर फिर भी कवर नहीं होता, पॉइंट किसी कारण से नीचे रह गए हैं, तो फिर आपने करना है कि उसको एक्सटेंशन निपल लगा करके पॉइंट ऊपर करें। अदरवाइज ऐसे वॉश बेसिन आप लगा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि फिर ये पॉइंट नीचे लगाएं। ठीक है, जो इसकी हाइट है वो जो भी आपने लेनी है, सपोज़ आप 31 ले रहे हैं तो 31 के बजाय उसको 29-28 कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 इंच का आप डाउन कर लेंगे, ये वो और परफेक्ट हो जाएगा। तो एक्सटेंशन निप्पल भी नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कनेक्शन पाइप रखें, सॉरी एक्सटेंशन निप्पल, उसके ऊपर कनेक्शन वॉशर अंदर डालें और ऐसे टाइट कर दें। कोई टेफ्लॉन टैप की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद ये पाइप का पोर्शन मिल जाएगा, यहाँ से फिर वो सीधे एक्सटेंशन निप्पल पर टाइट हो जाएगा। तो ये रहेगा एक परफेक्ट तरीका इसको टाइट करने का।